हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिजल्ट जारी हुआ है अपर निजी सचिव का, और इस रिजल्ट को लेकर के बच्चों में काफ़ी निराशा देखी जा रही है। काफ़ी हताश बच्चे हो गए हैं कि बताइए 10 वर्ष के बाद जो है अगर ये वैकेंसी आ रही है और इस तरीके से अगर ये रिजल्ट जारी करेंगे, इतनी हाई कट ऑफ लेके गए हैं, इसका मतलब आप खुद समझिएगा कि इनको शॉर्ट हैंड से कोई मतलब ही नहीं है। जबकि इनको ये भी पता था, पहले ही पता था कि क्या पैनल बैठाते हैं तो इनको नहीं आइडिया रहता कि जो हमारा फाइनल स्टेप जो एग्ज़ाम होगा वो कौन से बच्चे इसमें अपीयर होंगे, सब कुछ पता था। लेकिन जानबूझ करके इतनी हाई कट ऑफ रखे हैं। और इसमें जिनके मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, शॉर्ट हैंड वाले भी कुछ बच्चे हैं, अच्छा लिखने वाले भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब सिलेक्शन का मतलब जिनका जो है कट ऑफ में जो मेरिट लिस्ट में नाम है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है अपीयर होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो पिछले 7 साल 8 साल 9 साल जो है तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की। एक तो इतने साल से वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आने के बाद अब इस तरीके से कट ऑफ लेके गए हुए हैं ये लोग, तो बताइए इनका तो मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब ये नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, बिना पढ़ाई किए हुए 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन नहीं गेन किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एलिमिनेट हो गए हैं अच्छा खासा मार्क लाने के बाद, और यही एक एवरेज मार्क भी होता है स्टेनोग्राफर के लिए, यही एवरेज स्कोर होता है आपका। 150 में यदि आप लगभग 90 क्वेश्चन 100 के आसपास 90 और 100 के बीच में फ्लेक्सिबल कर रहे हैं तो आपका सिक्योर कहा जाता है कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप सेफ हैं। और इतना आना ही चाहिए, क्योंकि अगला स्टेप जो है वो आपका शॉर्ट हैंड एग्जाम होता है, तो वो तो भाई मस्ट होता है, कंपल्सरी तो वही एग्जाम होता है। अब ये पैनल को ये सारी जानकारी थी पहले से ही, तो क्या पैनल ये सिस्टम नहीं कर सकता था जैसे हाईकोर्ट करता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे कंडक्ट करवाता है एग्जाम, कि शॉर्ट हैंड का एक छोटा सा पैसेज 30 नंबर 50 नंबर 20 नंबर बस क्वालिफाइंग मार्क का, कि अगर वो 50 नंबर का एक पैसेज उसमें डाल दे या 20 नंबर कोई पैसेज डाल दे, उसमें 10 नंबर लाना कंपलसरी कर दे कि अगर 10 नंबर आप नहीं ला रहे हैं तो आपका जो जितना पीछे रिटर्न का एग्जाम हो रहा है 200 नंबर 150 नंबर का, वो कॉपी आपकी चेक ही नहीं होगी। ये पैनल कर सकता था। क्या वहाँ जो एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं, जब एग्जामिनेशन कोई कंडक्ट कराया था तो एक कमेटी बैठती है कि प्रॉपर एग्जाम कैसे होगा, क्या सिस्टम होगा, पेपर सेट कैसे होगा, कौन से कमेटी पेपर सेट करेगी, कौन सा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, सारा सिस्टम एक बैठता है पैनल। लेकिन सारा उनको आइडिया था, इसके बावजूद इस तरीके से उन्होंने काम किया। और उसका एक मेन कारण था कि उनको पता है कि जितने सिलेक्शन हो जाएंगे हमको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, और अभी सरकार सैलरी देने के मोड में है नहीं। जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट जारी किया है, बताइए वेल डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऐसे, कल मेरे पास रात में कितने कॉल्स आए थे, कितने मैसेजेस आए थे, बेचारे बच्चे रो रहे थे कि 8-8 10-10 साल से बताइए सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इतनी कट ऑफ लेके जाएंगे तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। बहुत बच्चों में एक तो आक्रोश, उससे ज़्यादा निराशा मतलब भरी पड़ी है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कहीं ना कहीं पोस्टिंग है, अब पोस्टिंग के बावजूद जो है उन्होंने अच्छा खासा मार्क्स जो है गेन किया हुआ है इस एग्जाम में। मतलब 110 के आसपास मैं देख रहा हूँ, 110 115 120 तक भी खींच ले गए हैं। लेकिन अभी अच्छा एक चीज़ ये भी है, आप लोग जैसा पता भी है कि इन्होंने कोई आंसर की नहीं जारी की। भाई आप छुपाना क्या चाहते हैं? आप एक आंसर की जारी नहीं कर सकते कि लमसम बच्चे वही तैयारी करें जिनका जो है मार्क्स जो है लमसम 60% या 65% या 70% के आसपास बने, तो बच्चे तैयारी करें। अब आप जो है एक आंसर की नहीं जारी कर सकते, तो कट ऑफ का क्या आपने क्राइटेरिया रखा उसको नहीं जारी कर सकते। अब किसका हुआ किसका नहीं, क्या इसमें पेपर नहीं आउट हुआ था? देखो जो चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं तो लगता है कि ये चीज़ गलत हुई है, जो एक्सपोज नहीं हुई तो पेपर लगता है कि जो है ये सही ही हुआ है, पेपर इसमें भी आउट हुआ था। बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत लोग जानते हैं, हमारी नॉलेज में खुद है, हम और क्या बताएं। लेकिन हमको क्या ज़रूरत है, क्या ही कहें हम, क्योंकि वही है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो वो चीज़ें जो है हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि सरकार जो है बच्चों के साथ जो है खड़ी नहीं रहती। देखिए जो मेन कॉम्पिटिटर हैं वो तो भाई बाहर हो गए, अब जो एकदम विशुद्ध पीसेस वाले बच्चे हैं जो विशुद्ध आर की तैयारी करते हैं, यही बच्चे तो इसमें क्वालिफाई किए हैं, इनको शॉर्ट हैंड आती नहीं है। अब कल से इतने मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि सर हमको हिंदी शॉर्ट हैंड सीखनी है, क्योंकि इनका हुआ है। और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने मतलब सीख तो रहे हैं, साथ ही साथ उनको स्पीड गेन करना है, उनको मतलब उनका स्पीड भी नहीं है।
और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल 100 के आसपास लिखते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड, वो बेचारे एलिमिनेट हो गए, वो बाहर हो गए। कितनी जो है नाइंसाफी बच्चों के साथ सरकार कर रही है, आप खुद देखिए। लेकिन क्या ही किया जाए, अब अगली वैकेंसी 2025 में आनी है कि नहीं आनी है, कैलेंडर आपने देखा, कुछ उसमें सिस्टम दिया नहीं है। और ये भी जानिएगा कि सीटें तो खाली जानी है, तय है। अगर इन्हीं सीटों में से ये सारी सीटें खाली जाएंगी, इन्हीं सीटों में से ये अगले वर्ष अगर निकालना होगा तो निकालेंगे। तैयारी को हम क्या ही कहें कि आप तैयारी जारी रखिए कि ना जारी रखिए। देखो, अगर उम्र है, आपके पास समय है, तो और कोई विकल्प नहीं है। पढ़ाई छोड़ने के लिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर आप भाई समर्थ हैं पढ़ाई करने के लिए, सक्षम हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तो पढ़ाई को जारी रखिए, हम तो यही कहेंगे। अदरवाइज जो समय इस समय चल रहा है उस हिसाब से तो आप अपना कुछ सोचिएगा तो ही बेहतर है।